नमस्कार बच्चों, मैं अप्पू सर नर्सिंग यूट्यूब क्लास में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ओबीजी से संबंधित पीपीएच पढ़ाने जा रहा हूं। पीपीएच क्या होता है? तो पीपीएच ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड एंड ग्रीक वर्ड से। ये जो पीपीएच बना है पोस्टपार्टम हेमरेज, किससे बना है? तो ये जो है लैटिन और ग्रीक वर्ड से। पी अर्थात क्या? पोस्ट, ये भी लैटिन वर्ड से बना हुआ है। और दूसरा पी, सेकंड पी अर्थात क्या होता है? पार्टम, ये भी लैटिन वर्ड से बना। और हेमोरेज, हेमोरेज जो किससे बना हुआ? तो ग्रीक वर्ड से बना हुआ। तो पोस्ट अर्थात क्या? आफ्टर, बाद में। और पार्टम, पार्टम अर्थात बर्थ यानी जन्म लेना। और हेमोरेज, हेमोरेज और ओरेज, हेमोरेज, हेमोरेज का मतलब क्या होता है? तो हेमरेज होना जाना या विनाश होना जाना या नष्ट हो जाना, इसी को बोलते हैं हेमरेज। हेमरेज अर्थात क्या? नष्ट हो जाना। या तो इसमें क्या हो जाएगा? जन्म के बाद क्या हो जाना? तो हेमरेज होना जाना या जन्म के बाद एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाना, उसी को बोलते हैं हेमरेज। हेमरेज मतलब नष्ट हो जाना। तो एक किसका? तो मां और बच्चे का। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए बच्चों, तो पोस्टपार्टम हेमरेज, पोस्ट अर्थात क्या? तो आफ्टर यानी बाद में। पार्टम अर्थात क्या? तो बर्थ। और हेमरेज, हेमरेज एक्सेसिव ब्लड या ब्लड की मात्रा ज्यादा निकल जाना, किससे? तो मां की उटरस होते हुए, सर्विक्स होते हुए वेजाइना से बाहर हो जाना, उसी को बोलते हैं क्या? तो पीपीएच। आगे देखते हैं हम लोग। तो पीपीएच जो है कि किसे? लैटिन और ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इसका डिफिनेशन देखते हैं हम लोग। डिफिनेशन में क्या देखें हम लोग? तो हेवी ब्लीडिंग अर्थात बहुत मात्रा में, हेवी देहाती भाषा में बोलते हैं बहुत मात्रा में। तो ब्लीडिंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ या पार्चुरेशन, जन्म के बाद मां के वेजाइना से क्या हो जाना? तो ब्लड का बहुत मात्रा में लॉस हो जाना, एक्सेसिव ब्लड हो जाना, हेवी ब्लड का निष्कासन हो जाना, उसी को बोलते हैं पीपीएच। आगे देखते हैं बच्चों। तो ब्लड लॉस ग्रेटर देन द 500 ml लीटर आफ्टर क्या? वेजाइनल ट्रैक या चाइल्ड बर्थ या पार्चुरेशन। जन्म को क्या बोलते हैं? बच्चे जन्म लेने को चाइल्ड बर्थ बोल सकते हैं, पार्चुरेशन बोल सकते हैं। तो ये ब्लड लॉस क्या? तो ब्लड लॉस ग्रेटर देन 500 से अधिक, ग्रेटर देन 500 ml आफ्टर वेजाइनल ट्रैक, चाइल्ड बर्थ या पार्चुरेशन, जन्म के बाद मां के क्या? वेजाइना से ब्लड का 500 ml से ज्यादा, आधा किलो ब्लड से ज्यादा निकल जाना, उसी को बोलते हैं पीपीएच। आगे देखते हैं बच्चों। ब्लड लॉस 1000 ml सीजरियन में तो 1000 ml होगा, 1000 से 15। अगर ऑपरेशन से बच्चा हुआ है उसे क्या होगा? तो ब्लड लॉस 1000 ml आफ्टर चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ के बाद 1000 यानी 1 लीटर का ब्लड निकल जाना का मां के वेजाइनल ट्रैक्ट, इसी को बोलते हैं पीपीएच। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम जेनाइटल ट्रैक बर्थ ऑफ बेबी अप टू द एंड ऑफ पार्चुरेशन व्हिच अफेक्ट, पार्चुरेशन के बाद क्या हुआ? हेवी मात्रा में ब्लड कम निकल जाए, उसी को पीपीएच बोलते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। द जनरल कंडीशन ऑफ द मदर, इसमें क्या होता है? पीपीएच में जनरल करो ना, मां का जो था पल्स रेट बढ़ जाता है, 100 से ऊपर भाग जाता है, और बीपी 90/60 के नीचे आ जाता है, उसको बोलते हैं क्या? पीपीएच बोलते हैं। ये हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। तो टाइप्स ऑफ पीपीएच, तो ये नॉर्मल डिलीवरी से भी हो सकता है और सीजरियन से भी हो सकता है। सीजरियन को हम लोग क्या बोलते हैं? LSCS। एल से हो गया लोअर, से हो गया सिगमेंट, एस से हो गया सिगमेंट, सी से हो गया सीजेरियन यानी सर्जरी करना, और एस से हुआ सेक्शन, काट देना। तो लोअर पोर्शन को क्या होगा? काट करके बच्चा को आउट करना, उसी को बोलते हैं हम लोग LSCS। एल अर्थात लोअर, एस अर्थात सीमेंट, और सी अर्थात सीजेरियन, एस अर्थात सेक्शन। ये हो गया। हम लोग देखते हैं पीपीएच।
प्राइमरी सॉरी पोस्टपार्टम हेमोरेज क्या होता है? तो ये दो के प्रकार का होता है। पहला क्या? प्राइमरी पीपीएच, एक हो गया प्राइमरी पीपीएच, दूसरा होता है सेकेंडरी पीपीएच। प्राइमरी पीपीएच हम लोग देते हैं, इसका पीरियड कितना होता है? तो 0 से 24 आवर। इसका होता है 0 से 24 आवर के बीच में क्या होता है? ब्लड का एक्सेस ब्लडिंग हो जाना। दूसरा क्या होता है? ब्लीडिंग विद इन द फर्स्ट 24 आवर डिलीवरी। 24 आवर के बाद क्या होना? एक्सेस ब्लीडिंग हो जाए। कितना? तो 500 ml लीटर बढ़ भी सकता है। उसका ब्लड लॉस, ब्लड लॉस क्या? ब्लड लॉस ग्रेटर देन क्या? तो ग्रेटर देन 500 ml आफ्टर वेजाइनल डिलीवरी। वेजाइनल डिलीवरी, डिलीवरी के बाद वेजाइना से क्या 500 से अधिक मात्रा में ब्लड लॉस हो जाना, उसको बोलते हैं क्या? प्राइमरी पीपीएच। इसका कारण हो सकता है, इसका कारण क्या है? तो प्लेसेंटा का कुछ भाग कहां रह जाना? तो यूट्रस में रह जाना। प्लेसेंटा तो जन्म के 1 घंटा 2 घंटा बाद निकाला जाता है, उसी में क्या होता है? तो कुछ भाग प्लेसेंटा का रह जाता है, या एनी ब्लड क्लोटिंग, या मां का होगा ब्लड क्लोटिंग का डिसऑर्डर, उसके वजह से भी अंदर रह सकता है प्लेसेंटा। उसके वजह से क्या होता है? प्राइमरी पीपीएच हो सकता है। आगे देखते हैं हम लोग। ब्लड हो गया 1000 ml आफ्टर सीजेरियन सेक्शन। सीजेरियन सेक्शन को क्या कहते हैं बच्चे? तो एलएससीएस बोलते हैं। तो 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर अर्थात क्या माने 1 से 1.5 लीटर ब्लड का क्या हो जाना? सीजेरियन विधि द्वारा क्या ब्लड सीजेरियन के बाद ब्लड लॉस हो जाना, मदर को ब्लड लॉस हो जाना, उसी को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी पीपीएच। तो उसमें क्या होता है? तो एलएससीएस बोलते हैं। एल से हो गया लोअर, एस से हो गया सिगमेंट, सी से हो गया सीजेरियन, और एस से हो गया सक्शन, यानी मां के पेट खोलकर बच्चा होना या बच्चा को बाहर करना। किसके? मदर को क्या? सी सेक्शन करके, ऑपरेशन द्वारा। आगे देखते हैं बच्चे। तो एक किस विधि? तो हॉरिजेंटल विधि द्वारा। हॉरिजेंटल विधि द्वारा कटिंग करते हैं डॉक्टर जो होते हैं सीजेरियन डॉक्टर, तो हॉरिजेंटल विधि द्वारा कटिंग करके बच्चा को बाहर। वो कैसा? तो मां का सर्विस का मुंह नहीं खुलना, फोर फिंगर नहीं खुलना, इसका एनी कॉज कम एज में बच्चा होना, ब्लड की कमी होना, इसकी वजह से ऐसा हो सकता है। आगे देखते हैं हम लोग। तो दूसरा सेकेंडरी पीपीएच में क्या होगा? तो ये तो हो गया 0 से 24। इसका पीरियड कितना होता है? तो इसका पीरियड हो जाएगा 24 आवर टू 6 वीक, यानी 24 घंटा से लेकर क्या 1.5 महीना तक मां का ब्लीडिंग होते रहना, उसी को बोलते हैं। तो ब्लीडिंग दैट एक्वर आफ्टर 24 आवर टू 6 वीक, 1.5 महीना पोस्टपार्टम, जन्म के बाद मां के बच्चा के जन्म के बाद क्या हो जाना? तो 24 घंटा से लेकर के 3 महीने तक ब्लीडिंग का निकलते रहना, उसी को बोलते हैं हम लोग पोस्टपार्टम। इसमें क्या होता है? तो मां की मदर की डेथ भी हो सकती है। कौन इसका देखते हैं? कारण तो होगा ना, पोस्टपार्टम हेमरेज हुआ, उसका कारण तो पीपीएच का कारण होगा ना, उसमें देखते हैं हम लोग T4। टी से क्या हो गया? पहला टी से हो गया टोन या टोनिसिटी बोलते हैं, टोनिसिटी हो बोलते हैं। और दूसरा टी से क्या हो जाएगा? तो ट्रामा। तीसरा टी से क्या हो जाएगा? तो टिश्यू। और चौथा टिश्यू से क्या? थ्रोम्बिन। ये क्या होता है? तो थ्रोम्बिन प्रोटीन है, इसका निर्माण लीवर में होता है, जो ब्लड को जमने नहीं देता। एक डिसऑर्डर है जिसके वजह से ब्लड नहीं जमता है। आगे हम लोग देखते हैं नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी में 500 ब्लड होगा, 500 ml बाहर आएगा, लेकिन कुछ कारणवश क्या होता है? या प्लासेंटा निकालने के समय कुछ प्लासेंटा का भाग अंदर रह जाना, यूट्रस, मां के यूट्रस में रह जाना, उसका वजह हो सकता है। दूसरा है एलएससीएस। एल से होगा लोअर, और सी से हो गया क्या? सिगमेंट। एस से हो गया सिगमेंट, एल से लोअर, एस से सिगमेंट, सी से होता है सीजेरियन, और एस से क्या हो जाएगा? तो सेक्शन, यानी पेट खोलकर बच्चे को जन्म देना, मां के पेट खोलकर बच्चे को बाहर निकालना, उसी को बोलते हैं एलएससीएस।
इसमें कितना ब्लड आएगा? तो इस सीजेरियन करने में 1000 से 1500 ml ब्लड आता है, यानी 1 लीटर से क्या 1.5 लीटर तक ब्लड बाहर आ सकता है, उससे भी ज्यादा भी हो सकता है। उसका पहला क्या होगा? पहला टी का मतलब टोन, टोन अर्थात टोनिसिटी। टोनिसिटी में क्या होता है? तो यूट्रस का, चाहे यूट्रस टिश्यू मसल्स क्या क्या हो, कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन कम करना, तो ये हो गया। दूसरा में हम लोग कहते हैं टोन, तो कितना परसेंट होता है? 70 से 80% टोन या टोनिसिटी का बीमारी हो सकता है। कौन में? तक पीपीएच, एक कॉज पड़ा हुआ, दैट इज द मसल्स टिश्यू ऑर्गन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इसमें क्या हो जाएगा? तो टोनिसिटी या टोन में क्या हो जाता है? तो फेलियर ऑफ यूट्रस, यूट्रस की क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन फेल कर जाता है। तो टू कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर पर्चुरेशन एंड चाइल्डहुड, इसमें क्या होता है बेटे? तो बच्चा के जन्म, यूट्रस का क्या होता है? यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन फेल हो जाना, उसी को बोलते हैं हम लोग टोनिसिटी, या कुछ भाग उसमें प्लेसेंटा का भाग रह जाना, कहां? तो यूट्रस में, उसी को बोलते हैं हम टोनिसिटी। ये हो गया। आगे हम दूसरा देखेंगे हम लोग, तो ट्रॉमा पढ़ेंगे, ट्रोमा, ट्रोमा, और उसके बाद पढ़ेंगे टिश्यू, और उसके बाद थ्रोम्बिन।